किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं के दाने खाली रहने के 4 प्रमुख कारण। 4 ऐसे कारण हम आपको बताएंगे जिससे हमारे गेहूं के दाने खाली रह सकते हैं या फिर दाने पतले कमज़ोर रह सकते हैं, दाने में चमक नहीं रह सकती है, दाने काफ़ी कमज़ोर होने से उत्पादन भी हमें कम देखने को मिलता है। तो ऐसी 4 कौन से मुख्य वजह है, सबसे पहले हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपका सुझाव हो, आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में दाने खाली रहने की समस्या फिर पतले कमज़ोर रहने का सबसे पहला कारण हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है पानी की कमी। अब आप पूछेंगे पानी की कमी से कैसे हो सकता है। तो अगर आपकी सबसे पहले शुरुआत से ही बात करते हैं, जब बालियों का विकास हो रहा होता है उस समय की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब बालियों का विकास यानी जब बालियों की शुरुआती अवस्था होती है, जब तने के अंदर बालियों का निर्माण होता है, खासकर जिसको हम गबोड़ अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था में अगर पानी की कमी हो जाती है तो शुरुआत से ही आपकी बालियाँ ही कमज़ोर रह जाती हैं। जब बालियाँ ही कमज़ोर रह जाएंगी तो दाने कहाँ से अच्छे आएंगे। उस समय भी दाने खाली रहने की शिकायत शुरुआत से ही हो सकती है, दाने कम आने की संभावना हो जाती है, पतले कमज़ोर दाने आते हैं। दूसरा मतलब पहला तो मैंने बताया कि हाँ, विकास के समय मान लीजिए बालियाँ बाहर निकल आई हैं, फ्लावरिंग की अवस्था है, उस समय कमी हो जाती है पानी की, तो सही से परागण ना होने से ये समस्या आ जाती है। मान लीजिए दाने का दुग्धावस्था चल रहा है, उस समय कमी हो जाती है, तो दाने का भराव तब भी सही से नहीं होता है। तो पानी एक अहम चीज़ होता है जिसकी कमी से भी दाने या तो खाली रह सकते हैं या फिर पतले कमज़ोर हो सकते हैं। तो नमी बना के रखिए, चाहे गबोड़ अवस्था हो चाहे फ्लावरिंग की अवस्था हो। हालांकि फूल आते समय पानी लगाने से बचना चाहिए, उससे पहले आप पानी लगा दीजिए, लेकिन नमी की कमी ना होने दीजिए। मिट्टी में हल्का हल्का सिंचाई करके भी आप नमी बरकरार रख सकते हैं। जब तक दाने कठोर ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए, तब तक नमी की कमी ना होने पाए। पहला कारण पानी हो गया। दूसरा कारण होता है पोटास तत्व की कमी। आजकल हम यूरिया डालते हैं, हम डीएपी डालते हैं, लेकिन हम पोटास वाली खाद का प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा कीमत की वजह से हम ना डाल पाते हो, कोई भी समस्या हो, लेकिन पोटास की कमी से भी दाने खाली रहने की समस्या, बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रहने की समस्या, दाने के सही से भराव ना होने की समस्या आ सकती है। तो पोटास भी एक मुख्य तत्व होता है, एक जरूरी तत्व होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद किसी तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो वो होता है पोटेशियम यानी पोटास। पोटास भी आपको डालना चाहिए। बुआई के समय लगभग 25 या 30 किलो पोटास आपको डालना चाहिए। मान लीजिए बुआई के समय न डाल पाए हो तो पहले पानी पे भी आप पोटास डाल सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा फायदा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपकी अभी बालियाँ नहीं निकली, आपने पोटास ना डाला हो, तो ऐसी दशा में NPK 0050 का इस्तेमाल करके कुछ पोटास की पूर्ति आप इस अवस्था में भी कर पाएंगे। 1 से 1.5 किलो यह NPK आप चाहें तो। बालियाँ नहीं निकली हैं तब भी डाल सकते हैं, बाई चांस बालियाँ निकल आई हैं तो उसके बाद तो आपको डालना ही चाहिए 1 से 1.5 किलो, जिससे दाने का भराव ये अच्छे से करवाता है। तो पोटास की कमी भी दाने खाली या फिर पतले कमज़ोर रहने की मुख्य समस्या हो सकती है। तीसरा अहम कारण हो सकता है पीलापन। अब पीलापन तो वैसे बहुत सारी वजह से होता है, नाइट्रोजन की कमी, ज़्यादा पानी की वजह से, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। तो पीलापन दूर करने का, अगर मान लीजिए पीलापन आपकी फसल में गबोड़ अवस्था में भी आ गया है या इससे पहले आ गया है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता देता हूँ। इसमें 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहला तो आपको लेना है यूरिया 1.5 से 2 किलो। दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ लेना है मैग्नीज सल्फेट आधा किलो यानी 500 ग्राम। चौथा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो यानी 500 ग्राम। और पांचवा चीज़ लेना है चिलेटेड जिंक जो आती है 12% वाली, जो इरिटेट जिंक आती है 120 ग्राम। ये 5 चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए। उसके बाद 150 से 160 लीटर पानी में घोलने के बाद इसका छिड़काव जब भी पीलापन आपको दिखे तब आप कर सकते हैं। अपने बुआई के 25 से 30 दिन के बाद से लेकर बालियाँ निकलने से पहले तक इसका इस्तेमाल आप गेहूँ में कर सकते हैं। अच्छा फ़ायदा, अच्छा लाभ दिखाई देगा। तो पीलापन वैसे यूरिया की कमी से है तो समय समय पर यूरिया तो आपको डालना ही पड़ेगा। यूरिया समस्त आपको मात्रा 50-55 दिन के अंदर डाल देना चाहिए। चौथा बड़ा कारण हो सकता है परागण की कमी। सही से परागण ना होने से दाने खाली रहने की सबसे मुख्य वजह ये हो सकती है। तो परागण सही से हो, उसके लिए आपको बोरोन का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना चाहिए। बालियाँ निकालने से पहले जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जब आप NPK 05234 डालते हैं उस समय आप डाल सकते हैं। NPK 05234 1 से 1.5 किलो, और आपको बोरोन लेना है 20% वाला 100 ग्राम। बालियाँ निकलने से पहले अगर आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। परागण सही से होने से दाने खाली रहने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 4 मुख्य कारण आपको बता दिए जिसकी कमी से दाने खाली रह सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।